कमलनाथ देते थे नगद राशि, शिवराज दे रहे हैं उपहार सामग्री। कन्यादान योजना के तहत 51,000 रुपए की राशि देने की शुरुआत कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने की थी। कमलनाथ सरकार के समय 51,000 रुपए एक मुश्त वधू के बैंक खाते में जाते थे। शिवराज सरकार बनने के बाद इस राशि को बढ़ाकर 55,000 रुपए कर दिया, लेकिन शर्त रखी गई कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम की विवाह सम्मेलन के दौरान वधू को सिर्फ 11,000 रुपए का चेक दिया जाता है। बाकी 38,000 रुपए की उपहार सामग्री दी जाती है। बाकी के 6,000 रुपए सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या के मान से उपलब्ध कराए जाते हैं। खास बात तो यह है कि दहेज की खरीदी सरकार प्रक्रिया से होती है, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। आप भी देख लीजिए 38,000 रुपए की दहेज सामग्री में क्या दिया जाता है। 38,000 रुपए की दहेज सामग्री के लिए शासन स्तर से बाहरी कंपनियों को ठेका दिया जाता है, जो कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में दहेज सामग्री की सप्लाई करती है। इनमें रजाई, गद्दे, तकिया सहित 2 चादर, वधू के लिए साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चूड़िया, श्रृंगार सामग्री शामिल है। इनके अलावा 32 इंच की कलर LED टीवी, दीवार घड़ी, 6 फाइबर की कुर्सी का सेट, टेबल के साथ प्रेशर कुकर, स्टील के 51 बर्तन का सेट, स्टील की अलमारी, लोहे का निवार वाला पलंग दिया जाता है। CEO जनपद पंचायत ब्योहारी के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित, जिसमें किया गया खुलकर भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही जन कल्याणकारी योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की बेटियों का विवाह के लिए मध्य प्रदेश सरकार 55,000 रुपए मात्र का विदाई के समय जनपद पंचायत ब्योहारी द्वारा 143 कन्याओं का सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सांसद महोदया, विधायक शरद जुगललाल कोल सहित सभी नेताओं एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में जो सामग्रियां बेटियों को दी गई, वह गुणवत्ता विहीन सामग्री खरीदी कर ऊंचे दामों पर बिल वाउचर बनाकर लाखों रुपये का जनपद पंचायत ब्योहारी द्वारा CEO द्वारा शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया, जिस पर विधायक शरद जुगललाल कोल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जांच कराने की बात कही गई। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के नेता पुष्पेंद्र पटेल ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दोषी पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इंडिया तक न्यूज के लिए ब्योहारी से अरुण तिवारी की रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो जोड़ों को 143 जोड़ों को जो सामान दिया गया, उनके जीवन निर्वहन के लिए वो एकदम घटिया किस्म के सामान थे। मैं सिंपल बताता हूँ कि जो बेड दिया गया, वह बेड मुश्किल से 800-900 का था बेड, उसको 2,000 रेट की सूची बनाकर दी गई है। इसी तरीके से चाहे आप फैन ले लीजिए, घड़ी की सूची 115 रुपए है, उसमें शासकीय आंकड़ा दिखाया गया है, जबकि मुश्किल से वो 40 से 50 रुपए की घड़ी है। इस तरीके से जितने भी कुर्सी आप एक बार पटको टूट जाएगी। इन कुर्सी का जो सूची बनाई गई, जो ज्वेलरी का सामान दिया गया, घटिया किस्म का सामान दिया गया है। इन जोड़ों के साथ नए जीवन प्रारंभ करने के पहले ही वो सामान टूटने की। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ कि सरकार अपनी जिम्मेदारी के पूर्वक काम नहीं कर रही है। जो बीजेपी शिवराज सरकार है, केवल एक तरह लाडली बहना योजना की बात करती है और दूसरी तरफ उन बहनों को लूटने का काम करती है। चाहे आप सिलेंडर के रेट देख लीजिए, जिस दिन योजना की घोषणा की 50 रुपए, 350 रुपए कमर्शियल बढ़ा दी, उसी बहनों को, उन्हीं भांजियों को लूटने का काम कर रही है बीजेपी शिवराज सरकार। ये मामा का छल कपट रूप ही है जो आज इस सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रम में देखा गया।